हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। कैसे हो सभी के सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एंड अभी शायद आप की मतलब आपके अंदर ये थोड़ा विचार आ रहा होगा कि यार मैम काफी टाइम से वीडियोस बहुत कम है जो डाल रहे हैं, और आजकल तो जो वीडियोस आ रही है उसमें मैम है ना कैमरा भी ऑन नहीं करते। तो यस, आई नो ऐसे सवाल हैं जो आपके होंगे, बिल्कुल है ना। दो द थिंग इज गाइस कि देखो, टाइम तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है ना। तो इतने सारे बिजी स्केड्यूल के अंदर से मेरे को थोड़ा सा टाइम, जैसे अभी मान लो खाना खा के 5 मिनट फ्री हुए हैं है ना, तो आई फील लाइक यार 5 मिनट में पूरा मतलब सेटअप की तरफ जाने के बजाय तो लैपटॉप इज इन माय हैंड, तो फटाफट से एक प्रोग्राम है जिसको हम कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली ये जो सीरीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की, केबीएस की और मे बी एनबीएस की भी, है ना। साथ ही साथ एनवीएस की भी। तो आप लोगों का अभी जो इंटरव्यू होने वाला है, तो ऑफ कोर्स उस इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट इज रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, दैट इज गाइस पाइथन, है ना। And not only this is for only for KVS and NVS, this is for all the students those who really want to learn Python, है ना। तो यस, मैंने आपके सारे जितने भी कमेंट्स थे ना, उन्हीं कमेंट्स के अंदर से उठा उठा करके मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। अभी देखो जैसे स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी है ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारी मैम है जो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और मैम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे दैट मीन्स कि अभी डेडिकेटेडली तुम ही लोगों के लिए है जो चीजें करनी है छुट्टियों के अंदर, है ना। तो यस, जो मेरा स्कूल का टाइम होगा ना वो थोड़ा कट हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि मेरे पास इनफ टाइम होगा तो जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम से जो करा पाऊंगी, है ना। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन विद द प्रोग्राम, है ना। ओके, सो कुछ चीजें और हैं कि जैसे कुछ बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए भी पूछ रहे हैं, है ना, कि हम लोग रिवैल भरें कि ना भरें क्लास 12th का। तो देखो गाइज, आपका पेपर कैसा गया है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, है ना। तो आपने 3 घंटे उस पेपर के साथ बिताए हैं, तो यू नो वेरी वेल कि आपको क्या लगता है कि आपने जो पॉइंट है जो सोच रखा था, कभी कभी कभार क्या होता है कि हम खुद से ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो शायद इस बेसिस पर भी होती है कि यार दूसरे हमें किस बेस पर जज कर रहे हैं, तो हम शायद थोड़ा सा डिफेंड करने के लिए खुद को, है ना, हम जो है अपने आप से शायद भी थोड़ा सा झूठ बोलते रहते हैं कि यार मैंने किया तो बहुत अच्छा था लेकिन उतने बने नहीं है ना। तो आप ये जो पर्दा सा है ना, प्लीज इसको आप पूरे तरीके से पहले रिमूव करो, है ना। यू जस्ट आस्क टू योर सेल्फ, आपको खुद को पता है आप किसी और से क्या ही जज कराओगे, क्योंकि 3 घंटे पेपर में जो बिताए हैं वो आपने बिताए हैं, है ना। तो यू नो वेरी वेल कि वो जो डिजर्विंग तुम्हारे नंबर आए हैं, जैसे कुछ बच्चे तो यार 100 में से 90 आ गए तो भी नहीं उनका पेट भर रहा, तो भी वो क्या कर रहे हैं, रिवाल भर रहे हैं, है ना। तो यानी कि आप देखो, कंपेयर मत करो प्री बोर्ड के साथ में, है ना। तो प्री बोर्ड का जो पेपर होता है उसका लेवल अलग होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका लेवल बिल्कुल मैच कर जाए हर सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको प्री बोर्ड से या किसी भी चीज से कंपेयर नहीं करना है। वो जो 3 घंटे आपने पेपर दिया है वहां पर बैठ करके, तो आप अच्छे तरीके से जज कर लोगे, है ना। आजकल हम 60 सेकंड के शॉर्ट के अंदर लोगों को इतना जज कर लेते हैं, तो क्या 3 घंटे का पेपर जो तुमने वहां पर किया है, क्या तुम अपने आप को जज नहीं कर सकते कि मेरे को रिवाल भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? वाई यू आर आस्किंग टू द उनसे जिनको पता ही नहीं है कि फिजिक्स क्या है या केमिस्ट्री क्या है ना। तो आप जैसे आप मेरे से भी पूछते हो, तो यार बीइंग अ टीचर मैं आपको यही सजेशन है जो दूंगी, है ना। अगर आप मेरे से एज ए मतलब मैं अगर एज ए स्टूडेंट लेकर के देखती तो हमारे टाइम में चीजें अलग थी, है ना, अब चीजें बहुत अलग है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि आपको भरना चाहिए फॉर्म की नहीं भरना चाहिए है ना। क्योंकि बहुत मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चा बोल रहा है कि यार मैम मैं अगर भर दूंगा तो हो सकता है मेरे मार्क्स कट हो जाए, है ना। ये भी डर है उसको, और नहीं भरूंगा तो यार मेरे 100 में से 90 नंबर है, मतलब तुमको तुम्हारा पेट इतने में भी नहीं भर रहा है। तो द थिंग इज दैट कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन से जो सच में आप अपने आप से करते हैं, वो नहीं जो आप कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, या खुद को आप प्री बोर्ड से कंपेयर करके, या फिर बस दूसरों की नजरों में जो कंपैरिजन आपका हो रहा है उस बेसिस पर आपका माइंड एक स्पेस ढूंढ रहा है और वो आपको जज करने पर मजबूर कर रहा है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। तो आप अपने आप से पूछिए एंड देन यू फिल द फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। 100 रुपए फीस है जो कम कर दी है सीबीएसई ने, है ना। तो यस, अब आई होप आपको मेरे सवाल का जवाब है जो मिल गया होगा।
चलिए स्टार्ट करते हैं चीजें। बाकी कोई चीज होगी तो यार आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्टेड हैं, यू आस्क। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे इसके ऊपर कोई स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने इसी के अंदर इसको कवर अप कर दिया। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। प्रोग्राम सेज क्या करना है आपको, क्रिएट अ डिक्शनरी दैट नेम इज व्हाट ओड। बहुत सिंपल इजी प्रोग्राम है यार, एकदम चुटकियों में होने वाला प्रोग्राम है। अच्छा मैम ठीक है, कहता है कि डिक्शनरी का नाम आपने ODD यानी कि ओड रखना है। ऑड आपकी डिक्शनरी का नाम है, तो नाम है जी जैसा काम है, क्योंकि आगे उसने यही लिखा हुआ है कि आपको आपकी डिक्शनरी के अंदर ऑड नंबर्स लेने हैं जी, बिटवीन 1 to 10। ओके, अब ये कह रहा है कि जो कीज होंगी वो नंबर्स होंगे और जो वैल्यूज होंगी वो उसके वर्ड्स होंगे। तो मतलब ये आपको कुछ ऐसा करने को कह रहा है क्या, जैसे 1 डाला तो इट वुड बी 1, जैसे आपने 2 डाला तो दैट वुड बी व्हाट 2, है ना। तो यस, अब आपको काम करना है कि ऑपरेशन, मतलब वंस यू हैव क्रिएटेड योर डिक्शनरी, आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू प्रिंट देम सेपरेटली। ओके, so let's do this. So your dictionary name is ODD. Now कैसे क्रिएट करेंगे, this is what 1 के अंदर आपने डाला ये, देन आप कर रहे हो 2, 1 के बाद 2 तो आपने कहा, है ना, देन आपने क्या किया 3। तो ऐसे करके आपको अपनी डिक्शनरी ले लेनी है ना। मैं आपको 5 कर देती हूँ, बाकी तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 एंड देन 4 कर देते हैं ना, ठीक है। तो आई होप कि अगर मैंने 4 तक बना दिए तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि यार मैं आगे भी इसके साथ जाऊं, है ना। 10 तक तुम्हें पता है कि हो गया क्रिएट, है ना। नाउ द थिंग इज दैट कि हमारी ये हमने फुलफिल कर लिया, हाउ वी कैन डिस्प्ले देम। देखो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज प्रोग्रामिंग। आपने मुझसे अगर कोई प्रोग्राम सीखा है तो डजंट मीन कि वो दुनिया का एक आखिरी तरीका है उस प्रोग्राम को करने का, बिल्कुल भी नहीं। आपकी किताब में जो लिखा है वो भी कोई आखिरी तरीका नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अपने बहुत सारे तरीके हैं। तरीकों में तरीका, इफ यू आर यूजिंग फॉर लूप, सपोज मैंने कहा IN एंड मैंने कहा ODD, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ आई को, है ना। तो आई में ऑटोमेटिकली आपकी कीज आएंगी, ये हमको पता है, जब हमने कभी कभार पहले कभी हमने किया था किसको, डिक्शनरी को, है ना, लूप चला करके। तो गाइस क्या होने वाला है कि आई के अंदर आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन प्रिंट होगा। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर मुझे वैल्यूज चाहिए होती, तो आपके पास क्या करता कि आप एक वैल्यूज नामक फंक्शन था जिसको आप यूज कर रहे थे, तो आई के अंदर वैल्यूज आती। अब आप कुछ मत करो, आपको टुगेदर एक ही साथ कीज और वैल्यूज को एक्सेस करना है। यू जस्ट यूज हियर अ फंक्शन व्हिच नेम इज आइटम्स फंक्शन, राइट। द फंक्शन नेम व्हिच इज व्हाट आइटम्स। आइटम्स फंक्शन क्या करने वाला, आइटम फंक्शन क्या करेगा, इनके जोड़े बना लेगा, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ट्यूपल के अंदर आपको एक आंसर करेगा एंड इट वुड एक्सेस व्हाट, लिस्ट ऑफ ट्यूपल के अंदर ये एक ट्यूपल आएगा, फिर ये एक ट्यूपल आएगा। तो इट मीन्स टू से दैट कि इनके जोड़े हैं ना जो अब आपके आई के अंदर जाएंगे। एज सुन एज आई एग्जीक्यूटेड इट यू गेट टू नो दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। यू हैव 1 and 1, 2 and 2, मतलब ट्यूपल के अंदर आ गया। अब तुमको पता है ना कि तुमने पिकलिंग अनपिकलिंग किया होगा, अगर आपने ट्यूपल में किया होगा, नहीं भी किया होगा तो छड्डो यार, मैं आपको बता रही हूँ ना यार क्या करना है। यू आर टेकिंग हियर J, ओके। सो नाउ गाइज व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन देयर, जो मैंने पिकलिंग अनपिकलिंग नामक कोई चीज का नाम दिया है, इसको शायद ना शायद जावा में कुछ किसी और नाम से जानते हैं या पाइथन में किसी और नाम से जानते हैं, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि मैम आपको इस चीज का कंफ्यूजन हो रहा है, इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम ये था। जावा में शायद इसका नाम अलग होता। रियली रियली ये चीज मेरे माइंड में एकदम स्टक सी कर रही है, मुझे वो वर्ड नहीं याद हो रहा है ना। बट खैर आगे चलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में शायद याद दिला दोगे। अब हम करते हैं 1,1, है ना। तो अब इसमें होने क्या वाली है, अब इसमें कीज जो है ना वो सारी इस आई बंदे के पास जाने वाली है, एंड जो सारी वैल्यूज है ना वो सारी इस जे बंदे के पास जाने वाली है। So it means to say that when you are going to print I, so it means you will find there what की। बट सपोज कि मेरे को वैल्यू भी चाहिए, तो आई एम गोइंग टू डू लाइक दिस J। अब देखो आपके पास कोई बंधा हुआ नहीं है कि आपको सिर्फ I और J ही लेना है ना। आप यहाँ पर संता बनता भी ले सकते थे, मतलब द वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, दैट आई वांट टू से दैट कि I और J इज नॉट मैंडेटरी इन द लूप। You can take here any variable. I just took it because ये एक पैटर्न सा है, मेरे अध्यापकों ने मुझे भी IJ बताया और मैं भी तुमको IJ बता रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स आप भी कभी फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आप भी I और J ही बता रहे होंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। खैर
आई और जे मैंने यहाँ पर ले लिया है एंड आई के अंदर यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट वन एंड देन हियर यू आर गेटिंग व्हाट की। ओके, सो हो गया, बस काम हो गया। अब तुम्हें अपने आंसर को थोड़ा फिनिश कर लो यार, कि जैसे तुम्हें आउटपुट कैसे प्रिंट कराना है। सो सपोज आई एम टेकिंग हेयर व्हाट, मैंने कहा कीज एंड या कुछ भी मैंने लिखा कीज या की, है ना। सो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे दिया एंड यहाँ पर इफ आप फॉर्मेट फंक्शन का भी यूज कर सकते थे अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। सो आई एम गिविंग देयर दिस एंड एज सून एज यू क्लिक ऑन द बटन एंड यू गोना फाइंड इट्स कमिंग लाइक दिस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं। बाकी इस प्रोग्राम के अंदर कुछ भी नहीं था। This is one of the most simplest program and we had used their what item function, but if you are not if you don't want to use items function, you can use here keys and values function। ठीक है, लूप भी लगाने की जरूरत नहीं थी आपको। तो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया। अब आपके पास हजारों तरीके होंगे, वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब अगली क्लास, अगली जो कक्षा होगी उसमें हम लोग लिस्ट के प्रोग्राम्स के साथ में चीजें करेंगे एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई और प्रोग्राम सीखना है तो यार ये चैनल आप ही के लिए है और आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हम कुछ और प्रोग्राम है जो सीखना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच and bye bye all. Do subscribe my channel guys.